नमस्कार। आज हम HTC की कहानी पर बात करेंगे। स्रोत का शीर्षक है HTC एक स्मार्टफोन यात्रा। ये ताइवानी कंपनी एक ज़माने में स्मार्टफोन की दुनिया में बहुत बड़ा नाम थी। आज समझेंगे कि कैसे इन्होंने पहले एंड्रॉयड फ़ोन से शुरुआत की, फिर कैसे टॉप पर पहुंचे और फिर गिरावट क्यों आई। आज क्या स्थिति है इनकी, चलिए देखते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के उतार चढ़ाव की नहीं है। ये भी दिखाती है कि मोबाइल टेक कितनी तेजी से बदलती है और मार्केट में टिके रहना कितना मुश्किल है। तो शुरुआत हुई 1997 में ताइवान में। HTC हाई टेक कंप्यूटर कॉर्पोरेशन। पहले तो ये दूसरों के लिए डिवाइस बनाते थे, कॉम्पैक्ट, HP जैसे ब्रांड्स के लिए। हाँ, वो OEM वाला दौर था, लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपना ब्रांड बनाने का सोचा। और 2000 के दशक की शुरुआत में वो जो विंडोज मोबाइल वाले शुरुआती स्मार्टफोन्स थे ना, उनमें भी HTC का हाथ था। लेकिन असली गेम चेंजर तो बाद में आया ना। सितंबर 2008, HTC ड्रीम, जिसको T-Mobile जीवन भी कहते थे। हाँ, दुनिया का पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन। सही कहा। वो सिर्फ पहला एंड्रॉयड फोन नहीं था, वो एक तरह से क्रांति थी। बिल्कुल। उसमें 3.2 इंच की टच स्क्रीन थी, फिजिकल कीबोर्ड भी था, ट्रैक बॉल और एंड्रॉयड मार्केट जो प्ले स्टोर है, इसने एंड्रॉयड युग की शुरुआत कर दी। तो क्या खास था उसमें? सिर्फ पहला एंड्रॉयड होना काफी था? पहला होना तो था ही, लेकिन HTC की जो हार्डवेयर बिल्ड क्वालिटी थी ना, वो उस टाइम काफी अच्छी मानी जाती थी। और गूगल के साथ मिलकर उन्होंने एक फ्रेश एक्सपीरियंस दिया, जो उस समय के लिए काफी रोमांचक था। और फिर आया 2010 से 2013 का टाइम। वो HTC का सुनहरा दौर था, कह सकते हैं। सैमसंग, एप्पल को टक्कर दे रहे थे वो। बिल्कुल। HTC डिजायर सीरीज, फिर वो 1X और खासकर HTC 1M7। क्या फोन था वो! हाँ, 1M7 तो आइकॉनिक था। वो मेटल डिजाइन, वो सामने वाले स्टीरियो स्पीकर्स, और वो अल्ट्रा पिक्सल कैमरा, Evo 4G। अरे हाँ। और 2011 में एक टाइम पे वो अमेरिका के सबसे बड़े स्मार्टफोन वेंडर बन गए थे। बिल्कुल सही, वो उनका पीक था। डिजाइन शानदार, इनोवेशंस में आगे। लेकिन यहीं से थोड़ी मुश्किलें भी शुरू होने लगी। तो फिर हुआ क्या? इतनी सफलता के बाद नीचे कैसे आए? मार्केटिंग एक वजह बताई जाती है। मार्केटिंग तो यकीनन एक कमजोरी थी उनकी। अपने अच्छे फीचर्स को वो सही से ग्राहकों तक पहुंचा नहीं पाए, ऐसा कह सकते हैं। पर सिर्फ वही बात नहीं थी। अच्छा। सैमसंग और एप्पल से तो टक्कर थी, पर जो असली चुनौती आई ना, वो शायद चीन से आई। शाओमी, हुआवे, ओप्पो, ये ब्रांड्स कम कीमत में बहुत अच्छे फीचर्स देने लगे, और HTC उस प्राइस वॉर के लिए शायद तैयार नहीं थी। और सॉफ्टवेयर में भी कुछ इशू थे, ब्लोटवेयर वगैरह। हाँ, वो शिकायतें भी आने लगी कि फ़ोन में फालतू के ऐप्स बहुत हैं, और कैमरा, जो कि स्मार्टफोन का एक मेन सेलिंग पॉइंट बन गया था, अब बिल्कुल उसमें वो दूसरों से पिछड़ने लगे। वो अल्ट्रा पिक्सल वाला आइडिया उतना चला नहीं। नतीजा 2014 के बाद मार्केट शेयर तेजी से गिरने लगा। और फिर वो 2017 वाली बड़ी खबर, जब उन्होंने अपनी स्मार्टफोन R&D टीम का एक बड़ा हिस्सा गूगल को बेच दिया। हाँ, $1.1 अरब की डील थी वो। इससे HTC को कैश तो मिला, लेकिन वो एक तरह से सिग्नल था कि स्मार्टफोन मार्केट में उनकी जो बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं, वो अब शायद खत्म हो रही हैं। और दिलचस्प बात ये कि वही टीम आगे चलकर गूगल पिक्सल फोन बनाने में मददगार साबित हुई। बिल्कुल। इससे HTC को अपनी पहचान फिर से ढूंढनी पड़ी। तो 2021 से अब तक स्मार्टफोन स्पेस में HTC कहाँ है? दिखते तो नहीं ज्यादा। वही प्रीमियम मार्केट से तो लगभग बाहर ही है। अब उनका फोकस पूरी तरह से VR यानी वर्चुअल रियलिटी पर शिफ्ट हो गया है। उनकी जो वाइव सीरीज है, हाँ, वाइव का नाम सुना है। वो VR इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम है। बीच में उन्होंने कुछ कोशिशें की, जैसे वो ब्लॉकचेन फोन निकाला था, HTC Exodus। ओ हाँ, वो क्रिप्टो वाला फोन। हाँ, पर वो ज्यादा चला नहीं। कभी कभी एशिया के कुछ मार्केट्स के लिए मिड रेंज एंड्रॉयड फोन निकाल देते हैं, जैसे डिजायर 22 Pro, पर वो अब उनका मेन बिजनेस नहीं है। तो अब सवाल यह है कि क्या HTC के लिए कोई उम्मीद बची है, कोई वापसी हो सकती है? देखिए, स्मार्टफोन मार्केट में वापसी तो बहुत मुश्किल लगती है। 1% से भी कम मार्केट शेयर है, ब्रांड रिकॉल भी कम हो गया है। लेकिन VR में वो एक मजबूत प्लेयर है, तो मौके वहां बन सकते हैं। कैसे? VR तो अभी भी काफी नीश मार्केट है, लेकिन ये बढ़ रहा है। और अगर HTC VR को AI और स्थानिक कंप्यूटिंग AR, VR, XR के साथ जोड़कर
कुछ नया, कुछ इनोवेटिव कर पाती है तो शायद बात बन जाए। हो सकता है गूगल या मेटा जैसी कंपनियों के साथ कोई पार्टनरशिप वीआर या मेटावर्स स्पेस में काम आ जाए। पर हाँ, चुनौती बहुत बड़ी है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो संक्षेप में कहें तो HTC का सफर पहले एंड्रॉयड फोन के पायनियर से शुरू हुआ, फिर अमेरिकी बाजार में टॉप पर पहुंचे, फिर गूगल को अपनी अहम टीम बेची और अब वीआर पर फोकस कर रहे हैं HTC Vive के साथ। और यहीं पे एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, जैसे जैसे वो वीआर और शायद AI XR इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या HTC मोबाइल कंप्यूटिंग की परिभाषा को सिर्फ जेब वाले फोन से आगे ले जा सकती है? क्या वो कोई ऐसा नया एरिया बना सकते हैं जहां उनकी जो इनोवेशन की लेगेसी है वो फिर से रेलेवेंट हो जाए? या फिर ब्रांड का जो स्मार्टफोन वाला अतीत है वो इस नई टेक दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कहीं एक बोझ तो नहीं बन जाएगा? ये देखना होगा।